हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 में पूछे गए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन मेरी स्क्रीन के ऊपर है। देखने में बहुत ही डरावना क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि ए और बी दो रियल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो, यानी कि ए इंटू बी अगर लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के साइन अपोजिट होंगे। यहां से मुझे पता चल गया कि दोनों के साइन क्या है, अपोजिट साइन है। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस इज ऑफ यूनिट मॉडुलस, यानी कि इसका जो मॉड होगा, यानी कि 1 + ai अपॉन b + आयोटा, इसका मॉड होगा 1। और a + आयोटा b जो है इस वाले सर्कल पे लाई करता है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू बतानी थी, राइट। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, Z1/Z2 का जो मॉडुलस होता है उसको हम Z1 मॉडुलस/Z2 मॉडुलस लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे कर लेंगे। तो ये कुछ हो जाएगा 1 + ai मॉड ऑफ, चलो एक स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू 1। इसको मैं दूसरी साइड लेके चला जाता हूँ तो ये कुछ होगा 1 + a आयोटा इक्वल टू b + आयोटा का मॉड। अब देखिएगा, अगर a + आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो मॉड है वो क्या होता है, मॉड ऑफ a + आयोटा b क्या होता है, वो होता है a² + b² का रूट। तो वही मैं यहाँ पे कर लूंगा। तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो फिर इसको मैं लिख लेता हूँ दोनों का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ से मुझे मिलेगा a² इक्वल टू b², यानी कि a इक्वल टू b और a इक्वल टू -b। अब ये वाला ऑप्शन तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि पहले ही बोला गया था ए और बी अपोजिट साइन के होंगे, तो दोनों सेम साइन के हो नहीं सकते, इसलिए ये वाला मेरा काम का है। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे जेड मुझे पता नहीं है तो जेड को मान लेते हैं, जेड इक्वल टू x + आयोटा y मान लेते हैं, राइट। तो z-1 का मॉड इज इक्वल टू 2z का मॉड। देखिए, जेड को x + आयोटा y -1 लिखा इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाला x + आयोटा y। मैंने अभी अभी आपको बताया कि मॉड का वैल्यू क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b टाइप का है, राइट। तो वही मैं यहाँ पे करूंगा। तो कैसे करूंगा, इसका रियल पार्ट है x-1, तो x-1 का स्क्वायर। यहाँ पर इमेजनरी पार्ट y है, y का स्क्वायर रूट लगा दूंगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स। यहाँ पर क्या होगा, x² + y² होगा। रूट लगाना बिल्कुल नहीं भूलूंगा। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, राइट। तो स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, दोनों साइड कर लिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4, x² प्लस y² ने y² को मार डाला। यहाँ से मुझे, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, कैंसिल नहीं होगा। चलो y² को मार दे, इधर 3y² बचने वाला है, राइट। देखिए यहाँ से आएगा x² + 1 - 2x इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 4x² प्लस y², सॉरी 4y² - y², x² यहाँ कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 3x² प्लस 3y² प्लस 2x माइनस, सॉरी, हाँ, -1 इज इक्वल टू 0, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ x² + y² + 2/3x - 1/3x = 0। और मुझे बोला गया था कि a + i/b इसके ऊपर लाई करता है। तो a + i/b को ऑर्डर पेयर फॉर्म में a, b भी लिखा जाता है, यानी कि a, b जो है इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो a, b इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि a² + b² + 2/3 a - 1/3 = 0। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर a और b, a = -b मैंने अभी फाइंड किया था, तो इसको यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा a² + a² + 2/3a - 1/3 = 0। अब ये हो जाएगा 2a² + 2/3a - 1/3 = 0। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम यहाँ पे ले लूंगा, तो ये कुछ हो जाएगा 6a² + 2a - 1 = 0। अब यहाँ से मैं a की वैल्यू फाइंड करूंगा, इसकी a की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो a की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा -2 ± हो जाएगा 2 दूनी 4 + 6 चौको 24/12। अब आप ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू जो आएगी अगर मैं इसको कट कर दूं, -1 ± √7 चौको 28, यानी कि 7/6, यानी कि -1 - √7/6 और -1 + √7/6। अब आप √7 की वैल्यू जो है वो होती है 2 पॉइंट समथिंग, या फिर 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, बट इसका इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर इसको मैं देखूं, इसमें बोला गया था मुझे वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस इसका वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन भी चलते हैं। 1 + a/4b का वैल्यू मुझे निकालने को बोला गया था, /4b। अब आप देखेंगे इसका जो वैल्यू है, ए का वैल्यू, ए की वैल्यू जो मैंने यहाँ से निकाली, अगर मैं उसका GIF निकालता हूँ, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ए। अगर मैं इसका GIF निकालूं, तो ए का जो GIF वैल्यू है वो आ रहा है 0। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। किसका, किसका निकल के 0 आ रहा है, देखिए। अगर मैं इसको रखता हूँ तो, यानी कि √7 - 1/6 जो है, इसका जो वैल्यू निकल के यहाँ से आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, तो वो आ रहा है -3 पॉइंट समथिंग/6। अगर मैं इसका निकालूंगा, तो नेगेटिव में समथिंग पॉइंट आ रहा है, तो इसका वैल्यू -1 आ रहा है। क्या आ रहा है, -1। ओके, अब आप देखेंगे, अगर आप इन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, ए और बी जो है, क्योंकि साइन डिफरेंट है, बट साइन साइन डिफरेंट है, बाकी वैल्यू तो इक्वल है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन जो था, इसका इसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर, एक आंसर तो 0 इसका आया, और दूसरा जो आ रहा है 0 किसकी वजह से आया, जब हम दोनों ही नेगेटिव लेंगे। और इसका आ रहा था 1/1 समथिंग आएगा, बट क्योंकि ये इरेशनल पार्ट है, और इरेशनल कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, आप चाहे तो इसको सॉल्व सॉल्व भी करेंगे, फिर भी इसमें प्रॉब्लम आएगा, राइट। फिर भी करके देख लेते हैं। एक बार 0 आएगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या आएगा, -1। तो -1 जब रखोगे, 1 - 1, तो अपॉन में पूरा 0 हो गया। और जब दूसरे की वजह से करोगे, तो दूसरे की वजह से कुछ आएगा, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको। दूसरा पार्ट जो है, मतलब -1 + √7/6 की वजह से जो आएगा, वो क्या होएगा, इसका वैल्यू तो 0 होगा, तो ये होगा 1/4 टाइम्स बी। बी क्या होगा, डेफिनेटली होगा -7, सॉरी, हाँ, -7 + 1/6, राइट। इसको अगर कैंसिल भी कर दूं, 2/3 आ गया।
और 3 को मैं ऊपर भेज दूँ तो 3/2 ऐसा हो गया। अब मैं इसको रेशनलाइज करूँ अगर, तो ये रेशनलाइज कैसे होगा, 1 + √7 से। तो 1 + √7 से अगर मैं इसको रेशनलाइज करूँ तो भी मेरा जो आंसर है वो इरेशनल आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में सभी रेशनल नंबर दिए हुए हैं। तो इसका मतलब मेरा कोई भी आंसर यहाँ पर मैच नहीं करेगा। और इस क्वेश्चन को बोनस की कैटेगरी में रखा गया था जेईई मेंस 2023 में। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।